माँ संस्कृत। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पंच महायज्ञ के बारे में। ठीक, पंच महायज्ञ जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ यूजीसी नेट का, जो हमारा अभी जून में पेपर होगा, उसमें पंच महायज्ञ भी हमें पढ़ना है। ठीक, तो पंच महायज्ञ के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक, पंच महायज्ञ जो है हमारा, ये कहाँ पे है? ये हमारा है वैदिक साहित्य में। ठीक, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। ये है हमारा ब्राह्मण साहित्य में। ठीक, ब्राह्मण साहित्य में जो प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उनके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पौर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें लगी हुई। इन्हीं के बारे में हम आज पंच महायज्ञ देखेंगे। इसको अच्छे से देख लेंगे तो ये हमारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जून आने में टाइम नहीं है ज़्यादा। चीज़ें अभी से देखते चलेंगे तभी क्लियर होते चलेंगे। आगे जो भी आपको देखना है उन चीज़ों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे ये है ग्रह यज्ञों के अंतर्गत आता है। जो पंच महायज्ञ है ये हमारा ग्रह यज्ञ के अंतर्गत आता है। ठीक, ये ग्रह यज्ञ के अंतर्गत आता है। इसमें प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य यह बताया गया है। ठीक, ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य बताया गया। इसकी संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक, इसकी संख्या 5 है। कौन कौन सी है ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक, क्योंकि सीरियल लगाने वाले क्वेश्चन और कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे हमारे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम यहाँ से क्लियर देख लेंगे तो हमारी चीज़ें बढ़िया वहाँ से अच्छे से क्लियर रहेंगी और वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ हम देख लेंगे। तो इसकी 5 है, जो इसकी संख्या है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ नाम ही है इसका, तो इसमें संख्या भी 5 ही है। ठीक, तो इसका है पहला ब्रह्मयज्ञ, दूसरा है देवयज्ञ, फिर तीसरा है पितृयज्ञ और बलि वैश्य देवयज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये हमारे पंच महायज्ञ में ये 5 यज्ञ आते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा। फिर देखेंगे ब्रह्मयज्ञ के बारे में। इसका विस्तृत चीज़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें है। ठीक, यहाँ से अगर देखे रहेंगे तो पेपर में चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ब्रह्मयज्ञ क्या है? ब्रह्मयज्ञ यह प्रातः और सायंकाल यानी सुबह और शाम ईश्वर उपासना एवं संध्या है। ठीक, ईश्वर की उपासना करना और संध्या यानी कि जो चीज़ें करी जाती हैं शाम को, जैसे थोड़ा बहुत चीज़ें जो पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। स्वाध्याय भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। स्वाध्याय पढ़ाना ये भी चीज़ें ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। स्वाध्याय यानी कि पढ़ना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर दूसरा है पंच महायज्ञ में दूसरा हमारा हो जाएगा देवयज्ञ। ठीक, देवयज्ञ में क्या है ये चीज़ें देख लेंगे। देवयज्ञ में है हमारा दूसरा है देवयज्ञ यह दैनिक अग्निहोत्र हवन है। ठीक, जो देवयज्ञ है हमारा ये अग्निहोत्र या फिर हवन करना जो है, उसमें पति पत्नी के द्वारा ये चीज़ें करनी चाहिए। ये हमारा देवयज्ञ के अंतर्गत आता है। ठीक, देवयज्ञ के अंतर्गत ये हमारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें यानी कि पति पत्नी साथ में ये जो हवन और यज्ञ होते हैं अग्निहोत्र, इसमें करना चाहिए। ये देवयज्ञ के अंतर्गत आता है। ये हमारा यानी कि पंच महायज्ञ के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, फिर तीसरा हमारा है। तीसरा क्या है? तीसरा पितृयज्ञ है, लेकिन इसमें देवयज्ञ में और भी चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? दोनों को बैठकर यानी कि पति पत्नी दोनों को बैठकर ये हवन और अग्निहोत्र वाला दैनिक यज्ञ
जो अग्निहोत्र और हवन है इसमें देवयज्ञ वाले में करना चाहिए। देवयज्ञ में स्वाहा अर्थात स्वार्थ भावना, पूर्णतया, छोड़ना, यानी कि ये हो गया स्वार्थ भावना का पूर्णतया त्याग करना। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा स्वाहा का मतलब यहाँ पे स्वार्थ भावना का पूर्णतया त्याग कर देना। इदम नामम यह मेरा नहीं है। ठीक, यह मेरा, इदम नामम यह मेरा नहीं है, यह स्वार्थ त्याग और ममत्व का त्याग है। अथर्ववेद में मानस यज्ञ या आत्मसमर्पण रूपी यज्ञ को सर्वोत्तम माना गया है। जो अथर्ववेद है उसमें मानस यज्ञ या आत्मसमर्पण रूपी यज्ञ को सर्वोत्तम माना गया। ठीक, सर्वोत्तम किसको माना गया है? तो इन चीज़ों को वहाँ पे अथर्ववेद में भी माना गया। ठीक, इसमें मन की दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं। जो मन होता है उसकी ये करने से, देवयज्ञ करने से इसमें मन की दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं। ठीक, जो मन है हमारा उसमें दिव्य शक्तियाँ इसमें जागृत होती हैं। तो इस तरह चीज़ें यहाँ पे ये सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर इसको आप लोग देख लेंगे यहाँ से तो चीज़ें आगे के लिए बेहतर रहेंगी। ठीक, आगे देख लेंगे आगे क्या, आगे हमारा है पितृयज्ञ। फिर तीसरा हमारा हो जाएगा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में क्या क्या करना चाहिए? पितृयज्ञ जो पंचमहायज्ञ में तीसरी यज्ञ है, यानी कि वो पितृयज्ञ हो जाएगी। पितृयज्ञ में क्या क्या करना चाहिए, क्या कैसे? तो इसमें है अपने माता पिता, यानी कि अपने माता पिता की, गुरुजनों आदि की सेवा शुश्रूषा, यानी कि सेवा करनी चाहिए। ये पितृयज्ञ हो गया। ठीक, पितृयज्ञ में हो जाएगा कि सेवा और सत्कार चीज़ें करनी चाहिए, तो वहाँ पे हमारा चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो पितृयज्ञ इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। चौथे में बलि वैश्य देव यज्ञ। बलि वैश्य देव यज्ञ में क्या आएगा? बलि वैश्य देव यज्ञ में चौथा है हमारा, तो इसमें आएगा जो बलि वैश्य देव यज्ञ में ये चौथा है पंच महायज्ञ का। तो पंच महायज्ञ में चौथा हमारा हो जाएगा बलि वैश्य देव यज्ञ। तो इसमें चीज़ें क्या हो जाएंगी? पकाए हुए भोजन में से, जो हमारा पकाया हुआ भोजन होता है, जो गृहस्थ लोग हों उसमें से कुछ अंश यानी कि पशु पक्षियों आदि के लिए निकालना चाहिए। ठीक, जो गृहस्थ हैं उसमें जो पकाया हुआ भोजन हो उसमें क्या करना चाहिए? कुछ अंश पशु पक्षियों को डालना चाहिए। ठीक, निकालना चाहिए। कुछ अंश अग्नि में डालना चाहिए और कुछ अंश उसमें क्या करना चाहिए? अग्नि में यानी कि अग्निदेव को समर्पित करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह चीज़ें यहाँ पे बलि वैश्य देव यज्ञ में बताया गया है। कुछ अंश अग्नि में डालना चाहिए और कुछ उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा बलि वैश्य देव यज्ञ के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। आगे हो जाएगा हमारा पांचवा और लास्ट, यानी कि आखिरी पंच महायज्ञ में आखिरी है अतिथि यज्ञ। ठीक, अतिथि यज्ञ में क्या है? क्योंकि ये 5 जो यज्ञ हैं इनके नाम भी याद रखना और सीरियल से नाम याद रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएंगी हमारी, यानी कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 हमारी हो जाएंगे। ठीक, ये पांचों के नाम अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना। और तो आगे है हमारा 5वें नंबर पे अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या है? अतिथि यज्ञ यह अतिथि सत्कार है। ठीक, इसमें जो अतिथि हो उनका यानी कि सत्कार करना चाहिए। ठीक, सत्कार करना चाहिए। अथर्ववेद में अतिथि सत्कार को बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो अथर्ववेद है हमारा उसमें जो अतिथि सत्कार है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा अथर्ववेद में कि अतिथि यज्ञ का कैसे सत्कार करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही विस्तृत वर्णन वहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ से आगे देखेंगे आवश्यक कार्य, यानी कि आवश्यक कामों को छोड़कर, जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं उनको भी छोड़कर कहते हैं
कि अतिथि सत्कार हमें करना चाहिए, ठीक। अन्यथा परिवार की श्री संबंधी नष्ट हो जाती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो हमारे परिवार की श्री समृद्धि यानी कि लक्ष्मी का आगमन और ये सारी चीज़ें वहाँ से नष्ट होने लगती हैं, ठीक। इसलिए अतिथि सत्कार बहुत ही ज़रूरी माना गया है, ठीक। अतिथि सत्कार बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो ये चीज़ें आगे फिर देखेंगे। फिर है हमारा यहाँ पे कुछ चीज़ें सामान्य परिचय के रूप में, कुछ चीज़ें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो सामान्य परिचय के रूप में है, ठीक। तो इसको भी देख लेंगे तो ये भी हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। तो इसलिए इसको यहाँ से अगर देख लेंगे तो आगे की चीज़ें बढ़िया अच्छे से हमारी तैयार होती चली जाएंगी और जून के लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक। तो फिर है यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन। जो ब्रह्म यज्ञ है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन तैत्तरीय आरण्यक में किया गया है, ठीक। ये कहाँ पे किया गया है ब्रह्म यज्ञ का? तो ये तैत्तरीय आरण्यक में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन कौन से आरण्यक में दिया गया। तो तैत्तरीय आरण्यक में दिया गया, ठीक। 4 आरण्यक के नाम दे दिए और अगर इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं तो वहाँ पे आंसर दे पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक। तो आगे देखेंगे फिर पितृयज्ञ के फिर कितने प्रकार हैं? तो पितृयज्ञ 3 प्रकार का है, ठीक। पितृयज्ञ 3 प्रकार का है। 3 प्रकार में कौन कौन सा है? तो 3 प्रकार में हमारा हो जाएगा तर्पण और बलिहरण, तीसरा है प्रतिदिन श्राद्ध, ठीक। पितृयज्ञ के 3 प्रकार। पितरों का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये पितृयज्ञ के 3 प्रकार हैं, ठीक। तो इसको हम बता दे रहे हैं। तर्पण और एक है तर्पण, दूसरा हो जाएगा बलिहरण, ठीक। बलिहरण और तीसरा है प्रतिदिन श्राद्ध। प्रतिदिन श्राद्ध। तो ये 3 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। सॉरी मित्रों। तो ये चीज़ें यहाँ पे पितृयज्ञ के 3 प्रकार हैं, तर्पण और बलिहरण और तीसरा है प्रतिदिन श्राद्ध, ये हो जाएंगे, ठीक। आगे देखेंगे फिर यहाँ पे पितरों का मानसिक श्राद्ध अनवाहार्य, ठीक। यानी कि पितरों का मानसिक श्राद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनवाहार्य। सूर्य से उत्पन्न होती है, तो सूर्य से क्या उत्पन्न होता है? जो यहाँ पे बताया गया है, सूर्य से उत्पन्न वृष्टि अन्न प्रजाएं, ठीक। वृष्टि अन्न प्रजाएं, ठीक। सूर्य से उत्पन्न होता है क्या? वृष्टि अन्न प्रजाएं, ठीक। आगे फिर क्या है देखेंगे। फिर पंचमहायज्ञ सॉरी मित्रों। तो पंचमहायज्ञ का विधान किया जाता है पंच शून्य दोष नाश के लिए, ठीक। इसका विधान क्यों किया जाता है? तो पंच शून्य नाश के लिए, ठीक। तो ये मित्रों आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ से अवश्य लाभ होगा। तो अब आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।